बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी विराट पक्ष को समझने का प्रयास कर रहे हैं राज श्यामा जी के अपार मेहर से। हमने देखा स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आज महाकारण शरीर देखना है। तो देखा कि किस तरह से दुनिया, संसार के जीव इतना तप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भी कहाँ तक पहुंच पाते हैं। और हम पर धनी की मेहर इन चौपाई के माध्यम से देखते हैं। ये ज्योत पकड़ी ना रहे, चली इंड फोर शून्य निराकार, सदाशिव महाविष्णु निरंजन, सब प्रकट को कियो निर्वाण। प्रेतम हक श्री राजी के द्वारा ले आए ये तारतम ज्ञान, ये श्रीमुखवाणी। ये अनुपम ज्योति मात्र इस ब्रह्मांड से ही बंधी नहीं रहती, अपितु इस ब्रह्मांड को भेद कर सदाशिव महाविष्णु आदि नारायण, ओम हिरण्यगर्भ आदि से भी परे, शून्य निराकार निरंजन कहे जाने वाले मोह सागर अर्थात संपूर्ण प्रकृति मंडल को लांग जाती है। दुनिया निरंजन को, इसी अनित्य कहे जाने वाले मंजिल को प्राप्त करने के लिए इतना इतना, लेकिन अगर हमारे पास ये वाणी है और धनी की मेहर है तो आपके लिए एक पल में आप धनी के चरणों में, क्योंकि हमारे पास सतवाणी है। चलो सुंदर साथ जी बढ़ते हैं आदिनारायण की ओर। अभी तक हमने किया, आदिनारायण का स्थूल शरीर कर लिया, सूक्ष्म भी किया, कारण भी कर लिया। अब करना है महाकारण। इसको एक चार्ट से देखते हैं। ये देखिए आदिनारायण महाविष्णु, इनके चतुष्पाद हुए, चार भाग कहे, चतुष्पाद कहे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। स्थूल में हमने देखा, बिंदु स्वभाव में तो देखा हमने चौदह अष्टावरण और नाद स्वभाव में ज्योति स्वरूप और गायत्री को। सूक्ष्म में हमने महतत्व को देखा, निद्रा अवस्था, और ये स्थूल में जागृत अवस्था, संसार में क्रिया की दृष्टि से। कारण सात शून्य सुषुप्ति अवस्था। अब हमने आज करना है महाकारण। महाकारण के भी चार चार पाद कहे गए। अब जैसे हमने यहाँ देख लिया स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। अब इस महाकारण के भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण होना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए, डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे कहा गया शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। शुद्ध स्थूल में आएगा, एक बार थोड़ा संक्षिप्त रूप से जानते हैं। शुद्ध स्थूल में उन्मनी शक्ति और चतुर्व्यूह, अभी जानते हैं उसको भी। शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला, यहाँ पर द्वीप आते हैं। शुद्ध कारण में ब्रजलीला का प्रतिभास। शुद्ध महाकारण कहे, निर्मल चेतन कहना से ज्यादा शुद्ध महाकारण कहना ज्यादा सही है। तो शुद्ध महाकारण में रासलीला का प्रतिभास है। ये देखिए एक बार वापिस से इसको देखते हैं। जागृत स्थूल अवस्था में विराट अष्टावरण सहित व्यष्टि ज्योति स्वरूप हमने देखा। स्वपन अवस्था सूक्ष्म में मोह तत्व निराकार निरंजन को देखा। अब सुषुप्ति कारण अवस्था में इच्छा शक्ति सात शून्य, और इन तीनों शरीरों से परे ये तुरीय महाकारण स्वरूप है जो अति महत्वपूर्ण है। अब इनके हमने देखे चतुष्पाद, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। सबसे पहले हम शुद्ध स्थूल का विस्तार देखते हैं। शुद्ध स्थूल में उन्मुनी शक्ति है, नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, ये कारण में सात शून्य और ये महाकारण का विस्तार है। यहाँ पर ये जो उन्मनी शक्ति है, ये उन्मनी शक्ति बहुत प्रचंड शक्ति कही जाती है। हमने सात शून्य में भी देखी, यहाँ पर भी देख रहे हैं। ये एक तरह से आदि नारायण के पूरे कार्य व्यवहार को संभालती है, यानी आदि नारायण की संपूर्ण शक्तियों का उपभोग ये उन्मनी शक्ति कहती है। अब इनके चतुर्व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव यानी जिसमें सभी देवताओं का वास हो,
और कृष्ण लीला में हम देखते हैं धनीधाम का जोश और अक्षर की आता, और विष्णु का था ना जीव उसमें। तो उनमें वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण यानी जो आकर्षित करे, सबके दुख हर लेवे। तो वो संकर्षण भी लीला रूप में वासुदेव कृष्ण के साथ थे, जो शेषय नारायण बलराम के अवतार के रूप में। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इनके पौत्र पुत्र हुए। तो यहाँ पर प्रद्युम्न जो बहुत धनवान हो, शक्तिशाली हो, और अनिरुद्ध बुद्धि का स्रोत जो है, अनिरुद्ध बुद्धि का स्रोत। तो लीला रूप में ये सब कृष्ण के साथ थे। तो इसको यहां से हम देखते हैं, चार विहू, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव चित्त का स्वरूप हुआ, संकर्षण मन का, प्रद्युम्न अहम का, और अनिरुद्धि बुद्धि का। वासुदेव यानी सब देवताओं का वास, आकर्षित करने वाला संकर्षण, रूपवान शक्तिशाली धनवान प्रद्युम्न, और ये बुद्धि। तो ये चतुर्व्यूह हमें कृष्ण के अंदर मिलते हैं लीला रूप में। तो शुद्ध स्थूल में इस तरह से उन्मनी शक्ति और चार व्यूह अपने को मिलते हैं चतुर्व्यूह करके। तो इस तरह से यहाँ पर स्थूल स्थूल। और एक हाँ, एक चीज, ये जो अव्यकृत का महाकारण है उसका पूरा प्रतिबिंब आदि नयन के महाकारण में पड़ा है। तो अब हम देखेंगे, हमने शुद्ध स्थूल में तो ये उन्मनी शक्ति और चतुर्व्यूह देखा। शुद्ध सूक्ष्म में नित्य वैकुंठ का प्रतिभास है, जो अव्यकृत में वैकुंठ है उसका प्रतिभास है। यहाँ पर चार द्वीप हैं, सतलोक, विष्णुलोक, श्वेतद्वीप और पुष्कर द्वीप। यहाँ पर हंस रूपी सखियां विहार करती हैं सतपुरुष के साथ। सतलोक, विष्णुलोक, श्वेतद्वीप और पुष्कर द्वीप। और धर्मदास, कबीर, सतपुरुष, तीन सुरतियां यहाँ से और होती हैं। हमने पहले सात सूरतें देख ली, यहाँ महाकारण से तीन सूरतें और कही जाती हैं, धर्मदास, कबीर और सतपुरुष। तो ये हुआ सूक्ष्म में। जो अव्यकृत के महाकारण में है, ठीक उसी का प्रतिबिंब आदिनयन के महाकारण में हुआ। अब शुद्ध कारण में हम देखेंगे ब्रज लीला का प्रतिभास है, प्रतिभासी है, क्योंकि सबलिंग से उतरते उतरते यहाँ पर प्रतिभास का भी प्रतिभास। शुद्ध महाकारण में रासलीला का प्रतिभास है। तो इस तरह से इनके ये चतुष्पाद हुए। अब हम देखेंगे यहां तक पहुंचा कौन। इस रासलीला में हरिदास, हित हरिवंश, वेद व्यास, गौतम, रूप सनातन, मधुसूदन, नित्यानंद, भारद्वाज आदि श्री कृष्ण के भक्त पहुंचे हैं। और ये अपने पास वाणी की चौपाई के हिसाब से भी हम देखते हैं। चार वेद की कही मुगत, करनी माफक पावे इत। इत्ते जो कोई आगे जाए, निराकार से न निकसे पाए। हमने चार प्रकार की मुक्ति देखी थी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य यानी उसी लोक को पाना, समीप्य समीपता को पाना, सारूप्य उन जैसा हो जाना, जैसे विष्णु की भक्ति कर रहे हैं तो उनके जैसा हो जाना, और सायुज्य उनके अंदर लीन हो जाना, एक रूप हो जाना, जिसमें भक्तजन अपने अपनी करनी से अपने अपने कर्मों की उच्चता से प्राप्त करते हैं। अब इसके आगे जो कोई भी जाते हैं वो निराकार से आगे नहीं जा पाते। पख 42वां जो कया, वल्भाचारस तहाँ पहुंचिया। श्याम बलबी यूं करी बड़ी दौड़, ए भी आए रहे इन ठोर। 82वां पक्ष जो है इससे भी आगे का कहा गया है। तो श्री वल्लभचारी जी प्रेम भक्ति मार्ग के कारण वहां तक पहुंची। श्याम राधा वल्लभी भी अपने प्रयत्नोत्तर से यहाँ तक पहुंच गए। 82 पक्ष तक कौन पहुंचे? वल्लभाचार्य जी और राधा वल्लभी। अब और भी कईयों ने छेद इंड में कियो सही, पर अखंड दृष्टि आया नहीं। आड़ी शुन भई निराकार, पोष न सके ताके पार। और भी कई जीवों ने ब्रह्मांड को भेद कर आगे निकली, लेकिन उन्हें अखंड वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हुई। शून्य निराकार का व्यवधान आ जाने से वो उससे आगे नहीं जा पाई। इनो की तो ए सनन, पीछे फिर पकड़या प्रतिबिंब। और सात अली के केते कहूं, निशंक दौड़ करी जिन्हों।
इन लोगों की भी ऐसी स्थिति हुई कि जिससे पीछे मुड़कर ब्रिजराज की प्रतिबिंब लीला को ही ग्रहण कर लिया। आगे जाना चाहा, शून्य निराकार का व्यवधान आ गया। तो इन्होंने पीछे मुड़कर जो ब्रिजराज की प्रतिबिंब लीला था उसी को ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से ऐसे अनेक साधक हुए जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा पार पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कोई कोई बिरला ही सफल हो पाया। तो अब हम अपने ऊपर ये तोलें कि हमारे पे धनी की कितनी मेहर है कि हमारे पास अखंड वाणी है। अभी हमने 10 सूरतों की जो बात की उसको एक बार रिवाइज करते हैं। 10वीं सूरत हमने इंद्रदेव देखा था, स्वर्ग का राजा। 9वीं सूरत धर्मराज। 8वीं ब्रह्मा जी। 7वीं विष्णु। 6ठी महेश। 5वीं ज्योति स्वरूप। 4थी गायत्री। 7 स्वरूप हम देख चुके हैं, जो हमने देखा कि 7 शून्य से उत्पन्न होते हैं। अब महाकारण में 3 सुरती और हुई है, धर्मदास, कबीर और सतपुरुष। तो ये 10 जो सूरत हैं, ये 10 सूरत हैं आदि नारायण की इंद्रियां, विराट पुरुष की इंद्रियां हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय में आएंगे धर्मदास, कबीर, सतपुरुष, गायत्री और ज्योति स्वरूप। और कर्मेंद्रियों में आएंगे इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य हम सब जानते हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाले, विष्णु पालनहार, महेश संहार करने वाले, और धर्मराज महेश के प्रतिनिधि रूप में। और इंद्र का देखते हैं, ये सभी देवताओं के अधिपति हैं जिनसे संसार का कार्यभार चलता है। और मेघ मंडल इन्हीं के अधीन है। जो वर्षा होती है, जो ऋतु है वर्षा, वो इन्हीं के अधीन है। तो इस तरह से जो हमने 10 सूरतें देखी, 10 प्राणवायु कहे, 10 इंद्रियां कहे, उनमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। अब हमने मजल की बात भी देखी थी, हम शुरू से देख रहे हैं मजल की बात भी, कि पृथ्वी लोक पहली मजल है। एक साधारण जीवों के लिए पृथ्वी लोक पहली मंजिल है, स्वर्ग लोक दूसरी मंजिल है, जनलोक तीसरी मंजिल, सत्यलोक चौथी मंजिल, जनलोक और तपलोक तीसरी मंजिल, ओम ज्योति स्वरूप ये है 5वीं मंजिल। नाथ ज्योति स्वरूप भी कहेंगे, क्योंकि जो इसका समष्टि है वो है अव्यकृत में, अखंड में। गायत्री शक्ति 6ठी मंजिल। महातत्व है 7वीं भूमिका, 7वीं मंजिल। 7 शून्य है 8वीं मंजिल। और महाकारण है 9वीं मंजिल। तो एक तरह से देखा जाए, दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए भी बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं संसार के सामान्य जनजीवन को। तो इस तरह से ये 9 मंजिलें कही गई और महाकारण का विस्तार हुआ। ये एक परमान देख कि हे शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन 4 मूर्तिवंत स्वरूपों में अवस्थित है। इन्हीं को चतुर्व्यूह रूप कहा जाता है। और संत वाणी में इन महाकारण को अनेक नामों से पुकारा गया। क्षर पुरुष, महाविष्णु, नारायण, ईश्वर, कार्यब्रह्म, अव्यक्त आदि पुरुष नारायण, सबलिक और आनंद ब्रह्म। अब हम इसका विस्तार देखते हैं। ये जो हमने किया, इसका विस्तार हमारी वृत्तांत मुक्तावली से। सतगुरु सो छत्रसाल नृप, जो पूछो बहु प्रेम, ब्रज भीषण सो यूं कहो, महाकारण बपु ने। सतगुरु से महाराजा छत्रसाल जी ने जो प्रेम पूर्वक पूछा, वह सब उन्होंने ब्रजभूषण को बताया कि महाविष्णु के शरीर कैसे हैं। ब्रिज अरु रास अखंड द्वे प्रकृति पुरुष के माही, बसे महाकारण विषय तैसे जानो याई। महाविष्णु के सुख शरीर में ही ब्रिज और रास का, उसके प्रकृति और पुरुष 2 स्वरूपों में अखंड हुआ है। यानी ब्रिज और रास शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण में अखंड हुई है। जब तक अक्षर का सृष्टि स्वपन समाप्त नहीं होता, वे महाविष्णु के महाकारण में ही रहेंगे। जब तक अक्षर का स्वपन चल रहा है, तभी तक ये ब्रह्मांड है। जिस दिन महाविष्णु को जागृति आई, तो उसी पर अक्षर का ये स्वपन टूटा और ये ब्रह्मांड खत्म। अब यहां तक कौन पहुंचे?
तो ये वृत्तांत मुक्तावली से भी अपने को हरिदास, हरिवंश, व्यास, गौतम जीते, रूप सनात, नित्यानंद आदि तेते, भारद्वाज को जान सहित मधुसूदने, अष्टादशमी व्यास बखानत मुनि घने। हरिदास, हरिवंश, व्यास, गौतम, रूप सनातन, नित्यानंद आदि जितने भी आचार्य हुए हैं, और भारद्वाज, मधुसूदन, अन्य अनेक भक्त जिनका व्यास जी ने 18 पुराणों में बखान किया है, वे सब महाविष्णु के इस कारण शरीर को प्राप्त हुए हैं, यानी इस महाकारण शरीर को प्राप्त हुए हैं। अब ये हमने देखा महाविष्णु का महाकारण शरीर। अब इसके आगे वर्णन आएगा शून्य समष्टि का, तो पहले इसका देखते हैं। तो ये हमने विस्तार देखा महाविष्णु के महाकारण शरीर का। स्थूल में हमने उन्मुनि शक्ति और ये चतुर्व्यूह देखे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और सूक्ष्म में हमने 4 दीप देखे, सतपुरुष की लीला देखी शुद्ध सूक्ष्म में। और शुद्ध कारण में हमने देखा ब्रजखंड है प्रतिभासित, और शुद्ध महाकारण में प्रतिभासित रास का यहाँ पर अखंड है। तो इस तरह से हमने ये 4 देखे, और ये देखा ये है चौथी अंतर समष्टि। इसको पहली समष्टि अष्टावरण, दूसरी अंतर समष्टि हुई महतत्व, तीसरी अंतर समष्टि हुई 7 शून्य, और चौथी अंतर समष्टि है ये महाकारण। जब महाप्रलय होगी तो ये 14 लोग इन अष्टावरण में समाएंगे। फिर अष्टावरण ज्योति स्वरूप और गायत्री शक्ति महातत्व में, महातत्व 7 शून्य में, 7 शून्य इस महाकारण में। अब महाकारण भी जो घोर अंधकार कहा गया, 5वीं जो शून्य समष्टि कही गई, उसमें जाके ये प्रलय होगा। तो प्रलय कहाँ होता है? जहां से उत्पत्ति होती है वहीं पे अंत होता है, जहां से उत्पत्ति होगी वहीं लय होएगा। 14 लोग अष्टावरण में, फिर सूक्ष्म में, फिर कारण में, कारण महाकारण में जाके समा जाएगा। अब महाकारण ने जाना है 5वीं शून्य समष्टि में, तो वो क्या है उसको देखते हैं। महाविष्णु को गेरी के कारण शून्य समष्टि, तासो कहिए सर्वतम महोत्सव की दृष्टि। अब महाविष्णु के इस कारण शरीर को घेर के, इन महाकारण शरीर को घेर के शून्य समष्टि है, जो सबसे बड़ा तम रूप है और सबको अपने में आकर्षित कर समा लेता है। सब कुछ उसके अंदर जाके समा जाएगा। अभी देखेंगे अपन परमाणु से भी। अब इसके 2 रूप है, निराकार साकार 2 है, यही के रूप, या के गुण सब ब्रह्म संवेदन कहे अनु। निराकार साकार इसी के 2 रूप हैं, और इसके गुण वेदों में ब्रह्म समान बड़े ही अनुपम कहे गए। अब हम सबसे पहले शून्य समष्टि को जानते हैं कि वो क्या है। इसको एक नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, जब खेल की रचना होती है, खेल की रचना हम सब ने जाना। ये देखिए अक्षर भ्रम की चतुष्विभूति, चतुष्पाद। ये देखिए अव्याकृत भ्रम, सबलिक भ्रम, केवल भ्रम, सस्वरूप भ्रम, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, है ना। अब अव्याकृत भ्रम से खेल की उत्पत्ति होनी है। अब अव्याकृत भ्रम में ज्योति स्वरूप यानी प्रणव भ्रम, और साथ में सुमंगला शक्ति। ज्योति स्वरूप से घने मोह सागर की उत्पत्ति होती है। जो प्रणव भ्रम है उनसे घने मोह सागर की उत्पत्ति होती है। ज्योति स्वरूप से मोह सागर की उत्पत्ति हुई। अब उस मोह सागर में स्वर्ण अंड उत्पन्न होते हैं, जो प्रकाश के पिंड के समान है। प्रकाश के पिंड के समान ये जो मोह सागर अंधकार है, उसी को जल कह दिया गया। मोह सागर घना अंधकार। अब इसके अंदर स्वर्ण पिंड उत्पन्न हजारों लाखों वर्ष तक तैरते रहे। कब तक? करोड़ों वर्ष तक तैरते रहे। तो जो ज्योति स्वरूप का जो मन है कि जीव के रूप में प्रकट होता है। आदि नारायण से अनेकानेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो आदि नारायण की उत्पत्ति इस मोह सागर में हुई है, तो यहीं पर इसका लय होगा। तो अब ये जो महाकारण सहित ये जो अपना क्षर पुरुष है, उनका लय इस मोह सागर में होगा।
जहां से उत्पत्ति हुई है लय वहीं से होगा। अब इसको हम थोड़े से परमाणु से देखते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि विष्णु मन खेल ले खड़ा पकड़ के दो पार, भली भांत भेले विष्णु के सनकादिक थम चार। आदि नारायण महाविष्णु अपने मन रूपी शेषाई के साथ इस स्वाप्निक ब्रह्मांड खेल लेकर विराजमान खड़े हैं। कहते ना कि तराजू के पलड़े की तरह इस शर ब्रह्मांड रूपी जहाज के दोनों किनारे, ऊपर महाविष्णु हिरण्यगर्भ यानी महाकारण, और नीचे पाताल में शेषशायी, दोनों ड्राइवर के रूप में आते हैं, है ना। ड्राइवर के रूप में दोनों में खड़े हैं, दोनों पायों पकड़ के दो पार। तो गार्ड रूप में शेषशायी नाग है। इन दोनों के साथ जहाज के रक्षार्थ वैकुंठ भगवान विष्णु व्यवस्थापक पालन करता है। और जहाज के चारों कोनों में चार सनकादिक, जो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र कहे जाते हैं, धर्म ज्ञान के थम रूप में है, जो नारायणी सृष्टि के जहाज लोगों को आंधी तूफान धूप बारिश यानी सबसे रक्षा करते हैं। तो इस तरह से ये जो ब्रह्मांड है, इसके दोनों पल्लों पर महाविष्णु और इधर से नीचे शेषशायी नारायण खड़े हैं। और व्यवस्थापक है ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण व्यवस्थापक है इनके ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन दोनों के साथ जहाज की रक्षा के लिए वैकुंठ के विष्णु हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये व्यवस्थापक हो गए, पालन करता, उत्पत्ति करता, संहार करता। और यहाँ ये संसार किससे टिका हुआ है? धर्म से। तो पाए क्या हुए? सनकादिक, क्योंकि वो धर्म के प्रतीक है। जो सनक सनकादिक आदि, जो चार सनकादिक ब्रह्मा के वांसी पुत्र कहे जाते हैं। तो इस तरह से ये नारायणी सृष्टि चलती है। अब हम देखते हैं कि कैसे। ये देखिए, तहत सरा से हवा लग एक फरिश्ता खड़ा इन कर, ए बड़का सबन का तो पहुंचा हवा सिर कर। पताल से लेके शून्य निराकार तक एक विराट क्या फरिश्ता, यानी हमने आदिनारायण को देखा एक विराट पुरुष के रूप में, जो इस जगत का ईश कहलाता है और उसका सिर शून्य निराकार तक पहुंचा हुआ है। अब इन फरिश्ते के कई सिर, तीन सिर, सिर कई मोह, मोह मोह कई जुबान कही, ये देखो इशारत फरिश्तों। अब इस फरिश्ते के अनेक सिर हैं, प्रत्येक सिर में अनेक मुख हैं, प्रत्येक मुख में जिह्वाएं हैं। धर्म ग्रंथों में विराट पुरुष को शस्त्र शीर्ष सहित अक्ष बताया गया है। वे इस ब्रह्मांड के नारायण के रूप में व्याप्त है। भगवान विष्णु के रूप में 14 लोकों के प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, जिनका धाम वैकुंठ है। अब बता दिए धाम वैकुंठ। और ये कैसे हैं? ये देखो, एक इनसे बड़े कहे ऐसे जाए जाकी नाक में, तो भी उन्हें सुध ना पड़े अंदर फिर के मोह निकसे। कि एक इतना बड़ा फरिश्ता है इनसे भी बड़ा, जिसकी नाक में से ऐसे अनेक फरिश्ते घुस जाते हैं और घूमकर बाहर निकल आते हैं, और उनको शुद्धि भी नहीं होती शर पुरुष को, विराट पुरुष को, है ना। महाविष्णु के रोम रोम में अनेक विष्णु समा जाते हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे कहा जाता है उनकी जो रोमावली है ना, जैसे अपने शरीर पे कितने बाल होते हैं, एक एक बाल पे ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी एक एक बाल में एक एक ये विराट विराट पुरुष का जो स्वरूप है वो खड़ा है। अभी ये जो अपने अंड की बात की, तो उसका प्रमाण विष्णु पुराण में, कि जब सृष्टि की रचना हुई नहीं थी, उस समय यत्र तत्र चारों ओर दसों दिशा अंधकार का ही सामग्री था। उस वक्त सृष्टि के परम कारण रूपी एक तेजोमयी अंडा प्रकट हुआ, जिससे अक्षर का मन रूप अव्याकृत सारी नारायणी सृष्टि का कारण बना। अतः उसी से कार्य रूपी सृष्टि खड़ी हुई। अब देखिए विष्णु पुराण में ही, प्रकृति से लेके स्थूल पर्यंत चेतन चेतनात्मक जगत एक पाद द्विपाद तीन पाद अपाद, यानी अपन देखें ना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, समष्टि का जो भी भाग है भगवान का त्रिगुण भावना में, यानी ये तीन गुणों से बना हुआ है ना, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। ये सब अनित्य है। जो भी अगर त्रिगुणात्मक है तो वो अनित्य है। अतएव इसको संसार कहते हैं। जहां पर गुणों का शोक समावेश है, जहां पर प्राकृत पदार्थों का उदयलय है, वह सब प्रकृति का शेर है और अनित्य है। जहां पर उदयलय हो रहा है, तीन गुण है, पांच तत्व है, वो सब अनित्य है। शेषशायी नारायण से लेकर, यानी पाताल से लेकर
आदि पुरुष तक जितने भी स्वरूपों का वर्णन हुआ, वे सब इस जीव के जितने भी जीव हैं, वे इस महाकारण स्वरूप में लय हो जाते हैं। महाकारण स्वरूप में सब लय हो गए। अब ये महाकारण स्वरूप इन घने मोह सागर में लय हो जाएगा, जो पांचवी शून्य समष्टि कही गई। सूर्य की रोशनी में बैठे, हल्की हल्की सूर्य की रोशनी आ रही हो, तो उस रेस को देखते हैं तो उसके अंदर अपने को बहुत सारे ना रेती के कण नजर आते हैं। तो ऐसे ब्रह्मांड है। ये देखो, योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण में है कि जिस प्रकार सूर्य देव के समय घर के अंदर अपने को असंख्य सूर्य किरणों के रेती के कण प्रतीक होते हैं, सूर्य किरणों के, उसी प्रकार से परम अवकाश स्वरूप में असंख्य ब्रह्मांड रूपी त्रस रेणु घूमते हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड एक रेती के कण के बराबर घूम रहे हैं। समुद्र तरंगों की भांति उठ उठ के अपने उसी स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। घने मोह सागर से उत्पन्न हुए अब विलीन भी उसी में होंगे। जिस प्रकार रजकण हवा में उड़ उड़ के समाते रहते हैं, उसी प्रकार इस परम अवकाश महाशून्य में संख्यातीत जो विश्वाएं हैं, उनका उदय होता रहता है। अब ये देखो, अभी बात हो रही थी ना कि महाविष्णु के एक एक रोम में ब्रह्मा विष्णु महेश लटक रहे हैं। उसका पुराण ब्रह्म वे पुराण में शर पुरुष महाविष्णु के एक एक लोम कूप में, यानी जो उनके रोम आए हैं, में 14 लोक रूपी अनेक ब्रह्मांड लटके पड़े हैं। उन हर एक प्रत्येक ब्रह्मांड में त्रिदेवा कार्य ब्रह्म के रूप में है। ब्रह्मा विष्णु शिवादि द्वारपाल के रूप में अवस्थित है, मतलब ये कार्य संभाल रहे हैं, द्वारपाली कर रहे हैं। ऐसे उनके एक एक रोम पे ब्रह्मा विष्णु महेश लटक रहे हैं। तो एक एक आदि नारायण से भी अनेकानेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो आज हमने देखा महाकारण, चौथी अंतस्मष्टि, कि जब महाप्रलय होगी तो 14 लोग पहले अष्टावरण में समाएंगे। अष्टावरण महातत्व में, महातत्व कारण शरीर में, कारण शरीर महाकारण में, और महाकारण शरीर, ये पूरा इसको घेर के जो महाकारण शरीर है, ये महाकारण शरीर घने मोह सागर में जो पांचवी शून्य समझ थी, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसमें लय हो जाएंगे। तो ये अपना शर पुरुष आज संपूर्ण होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज। प्रणाम जी सुंदर सा जी।